क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? तो एसिड्स दीज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस और इनका टेस्ट खट्टा होता है। और ये एसिड्स जो है ये हमारे एसिडस नाम के सब्सटेंस से मिलकर बना है। इसका मीनिंग होता है सोर। एसिड सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड पे कन्वर्ट कर देता है और वाटर में H प्लस आयंस रिलीज करता है। एक्व सॉल्यूशंस बिकॉज H प्लस आयंस रिलीज करने का इसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से कंडक्ट हो जाती है। सो एक्व सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है। ये इस तरीके के एसिड्स हैं जो कि HCl एंड H2SO4 ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सिट्रिक एसिड हमारा नेचुरल एसिड और वीक एसिड है। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेस की। तो बेस क्या चीज़ें होती हैं हम यहाँ से देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में ये हमारा जो है टेस्ट में बिटर होता है और सोपी टच होता है। अगर इसको टच करेंगे तो हमें बहुत ही साबुन की तरह इसका टच फील होगा। और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं जो भी बेसेस होते हैं। और एक्वस सोल्यूशन में OH आयंस रिलीज करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें भी कन्वर्ट होती है। वाटर सॉल्यूबल बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। जितने बेस होते हैं उसमें कुछ बेसिस ऐसे होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो ये जब वाटर में सॉल्यूबल होते हैं सो इनको एल्कलीज कहा जाता है, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे एल्कलीज है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एल्कलीज नहीं है, बेस है बट इज आर नॉट एल्कलीज। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स क्या चीज़ होती है? तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर है, एक हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स होता है और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होता है। नाउ डिस्कस दी व्हाट इज द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स एक सब्सटेंस होते हैं विच चेंज देयर कलर व्हेन डिप्ड इन एसिड और बेस। तो जब भी इंडिकेटर्स किसी एसिड या किसी बेस में डिप करते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर एसिड की हम बात करें, यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इंडिकेटर्स हमको नेचर से प्राप्त होते, ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर। जैसे लिटमस हो गया एंड टर्मरिक, दीज आर टू नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस जो होता है ये लाइकेन नाम के पौधे से पर्पल डाई कलर का सब्सटेंस मिलता है, कॉल्ड लिटमस बनता है। और टर्मेरिक ये रेडिश ब्राउन बेस में होता है। बेस में अगर इसको डिप करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर का दिखाएगा। सिंथेटिक बेस की अगर बात करेंगे तो ये मैनमेड होते हैं, जो लैब में बनते हैं इंडिकेटर्स, इसको आदमी लोग बनाते हैं। और इसका दो एग्जांपल्स है, बहुत अच्छी एग्जांपल है, जिसमें कि पहला है फिनोप्थेलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोप्थेलीन को अगर हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक होगा। और इस तरीके से अगर मिथाइल ऑरेंज को हम बेस में डालते हैं तो जो हमें कलर मिलेगा इसका वो येलो मिल जाएगा। इस तरीके से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी खुशबू चेंज करते हैं, अपनी ओडर जो गंध है वो चेंज करते हैं किसी मीडियम में जाकर। जैसे कि अनियन हो गया, वेनिला हो गया, दीज आर द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। और ये बेसिक सोल्यूशन में ये अपनी स्किल्स को लूज कर देते हैं, अपनी जो खुशबू है या उसको बदबू जो कह सकते हैं, तो उसको चली जाती है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला है वो है पीएच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।
अब यहाँ पर हम पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले समझेंगे पीएच क्या होता है। तो पीएच एक ऐसा स्केल है, एक स्केल कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट रेंज ऑफ पीएच वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 14। तो जो रेंज होती है पीएच की वो 0 से 14 के बीच में होती है। अब अगर हमारा किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 है, इसका मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन प्योर वाटर जैसे होता है, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 है तो ऐसा सॉल्यूशन या सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा। अगर किसी सब्सटेंस या किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज़्यादा है तो उसका वो बेसिक नेचर का होगा, या इसके आगे उसकी बेसिक जो नेचर है वो बढ़ता चला जाएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो कितने से कितने रेंज के बीच में होता है। तो ये हमारा जो बॉडी का रेंज पीएच रेंज होता है वो 7 से लेकर के 7.8 लगभग होता है, मतलब न्यूट्रल या उससे बेसिक कह सकते हैं होता है। एसिड रेन की अगर हम बात करेंगे तो एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 5.6 लेस देन 5.6 होता है। इसका मतलब ये बहुत ही एसिडिक होता है। तो ये पीएच हम इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो जो भी एसिड है या बेस है वो किस तरीके से, एसिड और बेस अलग अलग तरीके से एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके गैस लिबरेट करते हैं। जैसे देख रहे हैं सबसे पहले एसिड, एसिड अगर किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या कंडीशन होगी। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे यहाँ से एग्जांपल हम देख सकते हैं, HCl का है, HCl प्लस Zn, जिंक HCl का रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो जिंक क्या है, हमारा मेटल है, और जिंक क्लोराइड क्या है, यहाँ पर एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से हमको सॉल्ट मिल रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। इस तरीके से जब बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से मिलती है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल का रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट नाम का कंपाउंड बनाता है और सॉल्ट बनाता है, और ये H2 गैस रिलीज करता है। यहाँ से देख सकते हैं आप। अब एक नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉप टेस्ट। ये पॉप टेस्ट क्या है डिस्कस। तो हाइड्रोजन गैस जब जलाते हैं एयर के कांटेक्ट में जब हाइड्रोजन गैस जलती है तो एक पॉप साउंड आती है। जब उस गैस को, हाइड्रोजन गैस को हम किसी कैंडल के पास में लेकर आते हैं तो उसमें एक बहुत धमाकेदार आवाज़ होती है, इसको हम पॉप साउंड कहते हैं, इसलिए इस टेस्ट का नाम भी रखा गया है पॉप टेस्ट। विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है न्यूट्रल वर्ड से बना है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक एसिड और एक बेस रिएक्ट होकर के सॉल्ट और वाटर यहाँ से बनाते हैं। इसी रिएक्शन को कहा जाता है यहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एसिड और बेस यहाँ देखते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट होकर के हमारा क्या हो रहा है, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं यहाँ से। तो ये प्रोसेस एक तरीके से आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, क्योंकि बेस है, और बनाता है हमारा सोडियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है। यहाँ से रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ से हम जो रिएक्शन देखेंगे वो ये है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके HCl नाम का एसिड है
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH आपका बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे कंबाइंड होकर NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ से वाटर ये बन रहा है। हम यहाँ से इक्वेशन से साफ साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सॉल्ट्स हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट से बनते हैं, और इनको एसिडिक या इनके पेरेंट एसिड या बेस के हिसाब से उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं न्यूट्रल एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे एसिड्स, ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, उनको कहा जाता है न्यूट्रल सॉल्ट्स, और इनका pH 7 के बराबर होता है। इस तरीके से एसिडिक सॉल्ट्स कैसे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनते हैं, जिनका कि pH 7 से कम होता है, वो एसिडिक कहलाते हैं। इसी तरीके से बेसिक सॉल्ट की बात करेंगे अगर, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर एसिड जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा और बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए सॉल्ट्स में जो ज़्यादातर परसेंटेज होगा वो बेस का होगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस हमने लिया हुआ, तो इसका जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्ट की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, और कॉमन सॉल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर की हम बात करें, इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम CaOCl2, और इसका इस्तेमाल हम मेजर एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसे डिसइंफेक्टिंग वाटर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। दूसरा है हमारा बेकिंग सोडा, इसका केमिकल फार्मूला NaH, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। इसका इस्तेमाल अगर हम देखें तो एंटासिड के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम इसका। सेकेंड नंबर पे एंटासिड मतलब एसिड्स को कम करने के लिए, एसिड के इफेक्ट को हटाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हम एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग या फ्लफी टेक्सचर्स को प्राप्त करने, जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, ब्रेड के अलावा केक इंडस्ट्री हो गई, इन सब में हम इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका इस्तेमाल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस, कैल्शियम और सोडियम सॉल्ट के मिल जाने के कारण जो हार्डनेस डेवलप हो जाती है वाटर में, उसको रिमूव करने के लिए इस वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा कॉमन सॉल्ट, जो हम खाते हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इसका इस्तेमाल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में करते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से हम देखा कि कुछ केमिकल्स होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक नया कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको जिप्सम नाम के सब्सटेंस को हीट करके 373 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, और ऐसा जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसा केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका CaSO4 + ½ H2O। और इसके यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स, जब हमारी हड्डियां टूट जाती है या बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसके काज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टॉयज़ और डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वाइट कलर का पाउडर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे कि हम टॉयज़ और दिवाली में या होली में जो आइटम मिलते हैं वो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाए जाते हैं। इसके अलावा सरफेस को स्मूथ करने के लिए या प्लेन करने के लिए या पेंटिंग करने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से हम देखा कि किस तरीके से सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को
ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।